गिरिडीह के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कुआं में मिला महिला व बच्चे का शव। महिला के मायके वालों ने लगाया हत्या कर कुआं में फेंक देने का आरोप। गांवा पुलिस जांच में जुटी। 2 दलित युवकों को पेड़ से बांधकर पिटाई मामले की जांच हेतु पहुंचे पुलिस कप्तान। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित। नवाडी में हुए पुलिस पब्लिक झड़प की गई आलोचना। उच्च स्तरीय जांच हेतु की गई मांग। अब खबरें विस्तार से। गांवा थाना क्षेत्र में कुमार बाग गांव में मां के साथ बच्चे का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। गांवा थाना क्षेत्र के कोनार बांग गांव के खेतों के बीच एक कुएं में मां के साथ उसके बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही गांवा थाना प्रभारी विजय केरकेटा घटना स्थल पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच में जुट गए हैं। इधर इस हृदय विदारक घटना आग की तरह इलाके में फैल गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या महिला पुरुष घटना स्थल में पहुंच गए और सभी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतका के ससुराल में किसी बात को लेकर सास, गोतनी और ससुर से विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला शुक्रवार की रात से ही अपने बच्चे के साथ पंडरिया स्थित अपने ससुराल से गायब थी और रविवार सुबह ससुराल से 1 किलोमीटर दूर कोनबाग गांव में खेतों के बीच एक कुएं में शव पाया गया। वहीं इस घटना को लेकर मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना आरोप लगाया है। मृतका के पिता रोहन कुमार, मां चमेली देवी, भाई नरेश यादव ने ससुराल वालों पर बेटी की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। इसका शासक हूँ कि चल जो अपना लेकर के बाल बच्चा हमको तो परवस्ती न लगो। कब से गायब थी? 9 बजे रात से। कल हाँ शुक्रवार रात से। हाँ। आप लोग पूरा खोजे थे? हाँ, पूरा खोज कर रहे हम लोग के, लेकिन लेने में लोग मिला। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, थाना में सब कुछ दे दिया। के लिए लड़ाई हो तो हर बार लड़ाई करते रहते थे। इसके वजह से लेने आए तो जाने नहीं दिया। फिर परसों पता नहीं रात में 10 बजे यहाँ से गायब हो गया था। घर से फ़ोन किया दूसरे यहाँ से। घर वाले फ़ोन भी नहीं किए? घर वाले फ़ोन नहीं किए। मेरे चचेरी बहन नहीं थी, उसने फ़ोन की, बोला ऐसे बात हो। फिर मैं रात में यहाँ से 10 बजे आए, खोजे बहुत इधर उधर चारों तरफ खोजे, यहाँ कहीं नहीं मिला। यहाँ भी खोजने आए थे कल, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन कि आज देख रहे हैं कि आज पता चला कोई बोला था कि यहाँ मरी हुई है। पानी इसमें काम में पानी वानी घर से उसने मारपीट के बाहर किया है और वहाँ से घर से इसको सास ससुर पता नहीं घर से निकाल दिया था कि क्या किया। घगरडीहा में बकरा मारने का आरोप लगाकर 2 दलितों की पिटाई हुई। पुलिस कप्तान मामले की जांच हेतु घटनास्थल पर पहुंचे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घगरडीहा में बकरा मारने का आरोप लगाकर 2 दलितों को पेड़ में बांधकर पिटाई किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ कुमार गौरव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। इसके बाद एसपी उक्त स्थल पर भी गए। इसके बाद जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 192-20 दर्ज किया गया है। बताया गया कि पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। गांव में जिसमें
दो व्यक्तियों के साथ, दलित व्यक्तियों के साथ मारपीट की सूचना है। पेड़ में बांध के मारपीट की सूचना मिली थी, जिसके संदर्भ में 192/20 केस नंबर मुफस्सिल थाना दर्ज किया गया है। इसी से संबंधित पूछताछ करने के लिए यहाँ पे आए थे। ये सारे मामलाएं सीरियस मामला होते हैं। इस तरह के जितने भी मामला आते हैं तो इसमें तथ्य अनुसार जो भी बात सामने आ रही है उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। कांग्रेस कार्यालय में जिला कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नवडीहा में हुए पुलिस पब्लिक झड़प की निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। कांग्रेस कार्यालय में रविवार को कांग्रेस पार्टी के जिला कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश प्रतिनिधि सहजवा प्रभारी सतीश केडिया, मंजू कुमारी, कृष्ण सिंह आदि लोग उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने नवाडी में हुए पुलिस पब्लिक झड़प को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इस क्रम में नेताओं ने कहा कि नवाडी में प्रशासन का असभ्य रूप देखने को मिला है। वहां महिलाओं और कमजोर ग्रामीणों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। अंचल अधिकारी की उपस्थिति में ग्रामीणों पर अत्याचार होता रहा और वे मूक दर्शक बने रहे। ऐसे में सीओ को तत्काल निलंबित करने की जरूरत है। नेताओं ने कहा है कि वे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करते हैं। जमुआ प्रखंड के गम्हारडी में जो घटना हुई, वहाँ के जमीन पे जो कुछ वहाँ ग्रामीण के लोगों पे प्रशासन के द्वारा जिस ढंग से लाठीचार्ज किया गया, बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन का कहना है कि 144 लगा था, वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ काम करते वक्त कोई भी सामान पाया गया? कुछ भी नहीं पाया गया। बल्कि ये समझिए कि सीओ के द्वारा, जमुआ अंचल अधिकारी के द्वारा जेसीबी मशीन ले जा करके बलपूर्वक वहाँ पे जो उन्होंने मंदिर के लिए फाउंडेशन रखा था उसे उखाड़ कर फेंक दिया। तो अगर वो निजी जमीन अगर किसी का होता तो कोई बात है। यह गिरमजरुआ जमीन है, पूर्व में वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात कि जो मुखिया या उनके भाई के द्वारा कंप्लेन किया गया, वो खुद उस जमीन पर घर बनाते रह रहे हैं, कार्यालय बनाए हुए, दुकान बनाए हुए, अपने गैरेज रखे हुए। तो जब उन्होंने गलत ढंग से करके रखा है, उस पर किसी तरह कार्रवाई नहीं। और जो एक सभी समाज के लोगों ने मिलकर मंदिर बनाने की बात की, तो वो क्या न्याय हो गया? यह कैसे एक साथ दो कार्रवाई? इसके मतलब अब जानबूझकर स्थानीय विधायक केदार हजारा के द्वारा इस तरह के घटना को कराया गया है, क्योंकि वो उनका मुखिया, उनका केडर है। वो जमीन को पूरा हथियाना चाहता है। गांव वाले वहां से मिलकर उनको एक जमीन और रहने का एक जगह बनाया ऑफिस के नाम पे, और अब वो पूरा इंक्रोचमेंट करना चाह रहे हैं। परसों पूर्व बिंदु में जो घटना हुई अत्यंत ही दुखद है। वहाँ पर स्थानीय सीओ द्वारा जिस ढंग से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई वो अत्यंत ही निंदनीय है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सीओ का वहाँ हिटलर राज चल रहा है या जंगल राज चल रहा है। एक ऐसी जमीन पर जहाँ पहले से ही गैर मजरूआ जमीन पर वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया है, जो एक दल के कार्यकर्ता है और स्थानीय विधायक के समर्थक है, उन्होंने जब बलपूर्वक वहाँ पर जमीन किसी तरह से घेर रखी है और वहाँ पे पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाना चाहा, उसको जबरन ले जाकर जेसीबी द्वारा तोड़ दिया जाना। मैं पूछना चाहता हूँ सीओ से कि किसके आदेश से आपने जेसीबी चलाई? और वहाँ पर जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को आरक्षी, जो पुरुष आरक्षी हैं, उनके द्वारा लाठीचार्ज करवाना और इस बुरी तरह से बेदर्दी से मारना जैसे वो कोई आतंकवादी हो, कोई जघन्य अपराध के अपराधी हो। इस तरह की घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह की घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो इस घटना पर संज्ञान लें और ऐसे निरंकुश पदाधिकारी जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं, जो जनता और जनप्रतिनिधि में भेद करते हैं, ऐसे लोगों को अविलंब वहां से दंडित करने की कार्रवाई करें। पंचायत गम्हारडी गांव में आज से 2 दिन पहले वहाँ पे सरकारी ज़मीन 5 एकड़ कुछ डिसमिल है, गरमजरुआ ज़मीन है। उसी ज़मीन पे समुदाय भवन, पंचायत भवन, पानी टंकी, सरकारी कुआं और बजरंगबली मंदिर और शिवलिंग उसी में 15 साल से रखा हुआ है। और उसी ज़मीन में वहाँ का स्थानीय विधायक शंकर राणा ने अपना घर बनाया है और ऑफिस बनाया है
और दुकान भी बनाया है और गैरेज भी बनाया है। तो गांव वाले लोग ने एक बैठक किया और बोला कि वहाँ शिव मंदिर, जब शिवलिंग रखा हुआ है तो हम लोग शिव मंदिर एक बनवाते हैं। और इसके वजह से वहाँ पर एक बैठक हुआ और मंदिर का निर्माण के लिए लोग वहाँ पर सोची, तो वहाँ पे फाउंडेशन वगैरह दिया गया। मुखिया का भाई ने एप्लीकेशन दे करके 144 लगाने का मांग किया, 144 लग गया शाम में। उसके बाद वहाँ के जितने से गांव के लोग वहाँ काम बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन 31 जुलाई को सीओ साहब जाते हैं जेसीबी लेकर के। अब बेरहमी से जितना जो फाउंडेशन दिया हुआ था पूरा बेरहमी से तोड़ देते हैं। ईटा रखा हुआ था, पूरा ईटा को पूरा चूर दिए। उसके बाद महिला लोग बोली कि ठीक है आप मंदिर तोड़ दिए, उसके बाद अब जो वही जमीन में सरकारी जमीन में जो मुखिया बनाया उसको भी तोड़ के जाइए। इतना ही बात महिला लोग बोली। उसके बाद सीओ ने आदेश दे दिया कि ये लोग को मारो। उसके बाद वहाँ पुलिस पूरा महिला लोग को मारने लगे, लाठीचार्ज करने लगे और भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। लड़की लोग को भी मारे हैं, लड़की लोग को ऐसी जगह मारे हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ सीओ को सस्पेंड किया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कानून करवा किया जाए। झारखंड जल सहिया कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न हुई। 5 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु आंदोलनात्मक निर्णय लिया गया। झारखंड राज्य जल सहिया की राज्य स्तरीय बैठक किरण पब्लिक स्कूल कोल्डीहा में 2 अगस्त 2020 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एतवारी महतो व संचालन महामंत्री गायत्री देवी ने किया। बैठक में जल सहिया के मानदेय भुगतान, लंबित पोशाक आपूर्ति, आकस्मिक मद में राशि, ब्लीचिंग पाउडर, जल जांच किट वितरण तथा जल सहियाओं को साजिश के तहत कार्य अधिकार से वंचित करने आदि विषयों पर और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अशोक कुमार सिंह, मुख्य संरक्षक जल सहिया कर्मचारी संघ के, ने कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को उत्साहित करने के उद्देश्य से जल सहिया के रूप में चयन किया। दोनों सरकारों का यह प्रयोग कुछ समय तक सफल रहा, लेकिन कतिपय विभागीय पद अधिकारी इसे पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए इनकी उपेक्षा की जा रही है। बैठक में 5 सूत्री मांगों को पूरा करने हेतु आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग करते हुए राजेश कुमार कुशवाहा, जितेंद्र कुमार, सरिता देवी, गुड़िया देवी, पूर्णिमा देवी, रंजीत प्रसाद वर्मा आदि ने भाग लिया एवं प्रस्तावित आंदोलन करने का निर्णय का समर्थन किया। हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने ग्रामीण महिला के रूप में जल सहिया का चयन कर पीएचडी के व्यापक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था और जनता को सही चीज का सेवा उपलब्ध हो यह प्रयास किया था और यह बहुत दिनों तक प्रयास सफल भी रहा। लेकिन जो भ्रष्टाचार का चस्का लगा हुआ था विभागीय पदाधिकारी को, कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने इस व्यवस्था को अपने स्तर से बदलना शुरू कर दिया। यानी जिस जल सहिया के माध्यम से शौचालय निर्माण करना था, जल मीनार का निर्माण करना था, जल स्वच्छता का निर्माण करना था, कचरा प्रबंधन का निर्माण करना था, इन सारी चीजों का निर्माण करना था, अब धीरे धीरे वो ठेकेदार के माध्यम से करा रहे हैं और 1 का 2 जो कागज पर भी बिल बन रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आज के बैठक में हम लोग स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार और आपके निर्णय को ये पदाधिकारी इस आधार पर बदल रहे हैं कि जो इनको 1000 रुपया मासिक मानदेय मिलना था, कुछ जगहों में मासिक मानदेय मिला, कुछ जगह में आज तक 1 पैसा भी मासिक मानदेय नहीं मिला और बार बार कहा जाने लगा कि यह काम करने लायक नहीं है। यहाँ तक कि चापाकल मरम्मती के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देना था। इस राज्य के अंदर महिलाओं को राज मिस्त्री का प्रशिक्षण देकर रानी मिस्त्री के रूप में कार्य कराया जा रहा है। उसी प्रकार जल सहियाओं को प्रशिक्षण देना था चापाकल मरम्मती का, अपने गाँव में चापाकल को मरम्मत करे। लेकिन ये पदाधिकारी अपने मन से पुरुषों को प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं ताकि इनकी स्थिति जो है ये या तो छोड़ के भाग जाए या नहीं तो हम लोग इनको बेदखल कर दें। स्थिति यहाँ तक है कि नगर निगम के अंदर, क्योंकि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में आ जाता है तो वहाँ भी पेयजल की समस्या है, लेकिन जो जल सहिया नगर निगम के अंदर जो काम कर रही थी और नगर निगम आयरे में आ गया, उसको 2 साल से उसको मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार कर्मचारियों को काफी आक्रोश है, जल सहियाओं में आक्रोश है कि न तो पोशाक मिला, न मानदेय सही समय पर मिल रहा है, जो कार्य का अधिकार था उसे भी ठेकेदारी के रूप में वंचित किया जा रहा है। इसीलिए आज के बैठक में हम लोग डिसीजन ले रहे हैं
कि यह कोविड-19 के रहते हुए भी हमारी मजबूरी है कि हम आंदोलन के लिए विवश हो रहे हैं और 3 चरण का हम आंदोलन समूचे राज्य में करेंगे। पहले चरण में काला बिल्ला लगाएंगे, दूसरे चरण में तमाम कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ अब मास्क लगाकर मौन जुलूस के रूप में धरना पर बैठेंगे। 6 घंटे का धरना चलेगा। उसके बाद भी जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग राज्य सरकार के सामने मौन प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो चरणबद्ध से तरह तरह का आंदोलन करके सरकार को विवश करेंगे कि चंद भ्रष्ट पदाधिकारी के इशारे पर यह जो बढ़िया नीति बनाया गया था, जल सैया के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उत्साहित किया गया था, उसे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नीमाटांड़ पहाड़पुर में कई वर्षों से बिजली नहीं। माकपा माले ने बिजली बहाल करने और बिल माफ करने की मांग की। सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत अंतर्गत नीमाटांड़ टोला में पिछले 3 से 4 वर्षों से 16 kVA का बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण बाधित बिजली आपूर्ति व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए आज भाकपा माले ने तत्काल वहां नए ट्रांसफार्मर तथा तार की व्यवस्था कर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। इस बाबत भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव तथा राजेश सिन्हा ने बताया कि उक्त टोला में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली पहुंची थी, लेकिन चंद ही महीनों में ट्रांसफार्मर जल जाने से लेकर आज तक वहां की बिजली बाधित है, जिसे आज तक ठीक नहीं किया गया। कहा कि अभी हाल के महीने में नए सिरे से खींचे गए लाइन में भी उक्त टोले के करीब 50 से 60 घरों को लाइन से जोड़ने की वांछित रखा गया है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि लाइन नहीं जलने की पूरी अवधि का बिजली बिल पूरी तरह से माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बिना बिजली जलाए भी वहां उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। नीमाटांड़ पहाड़पुर में बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग करने वालों में ठाकुर मंडल, परमेश्वर हांसदा, रामू चौड़े, रोहित मंडल आदि सम्मिलित थे। ये गिरिडीह प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत का नीमाटांड़ गांव है। यहाँ पर लोगों ने बताया है कि पिछले 3-4 साल से यहाँ की बिजली नहीं है। शुरुआती जब ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हो रहा था उस समय यहाँ 16 kV ट्रांसफार्मर के साथ लाइन एक बार यहाँ पहुँची थी, जिसके 2-3 महीना लाइन रहने के बाद से ही ट्रांसफार्मर जला है, बिजली बाधित हुई, जो आज तक 4 वर्ष से बाधित है। हम मौजूदा सरकार से, यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं, बिजली विभाग से, कि इनकी बाधित आपूर्ति को तत्काल ट्रांसफार्मर बदल के और जो भी विद्युतीकरण का काम पेंडिंग है उसको करते हुए इनकी बिजली को तत्काल बहाल किया जाए और इस बीच जब तक लाइन नहीं रहा है इस बीच का इनका बिजली बिल को माफ़ किया जाए। ये हम लोग भाकपा माले की तरफ से मांग करते हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ के लोगों के साथ लेकर के हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। लगातार 4 सालों से पहाड़पुर जो गांडी विधानसभा क्षेत्र में है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। 4 सालों से यहाँ पे अंधेरे में है और 2000 में बना आपका झारखंड, तब से लेकर भाजपा सरकार थी और भाजपा सरकार के समय भी यहाँ पे बिजली नहीं आई और अभी जो वर्तमान सरकार है उसके समय पे बिजली नहीं है। तो हम तत्काल मांग करते हैं कि ऐसे जगहों को चिन्हित करें, जो कि लगभग पूरा अगर गिरिडीह शहर को देखें तो 25% ऐसे जगह होंगे जहाँ पे बिजली नहीं है और बिजली नहीं रहने के बाद भी बिल आता है, तो उसको तत्काल सुधार किया। रक्षाबंधन को लेकर बहनों का उत्साह जोरों पर। राखी और मिठाई की खरीदारी को लेकर सुबह से दुकानों में भीड़ देखी गई। लॉकडाउन के बावजूद रक्षाबंधन को लेकर बहनों का उत्साह जोरों पर है। राखी और मिठाई की खरीदारी को लेकर रविवार सुबह से ही दुकानों में भीड़ दिखी। इस कोरोना काल में अपने भाइयों की कलाई पर आकर्षक राखी बांधने हेतु बहनें अति उत्साहित हैं। मिठाई दुकानदार भी विभिन्न तरह की मिठाइयों को अपने शोकेस में सजाकर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस मिठाइयाँ खरीदने आए थे, राखी लेके। मिठाई ले रहे हैं, भाई का त्योहार है, क्योंकि 1 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे इस त्योहार के लिए। भाई के लिए मिठाई ले रहे हैं। जैसे कि जान रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसीलिए सभी भाई बहनों अपने अपने भाई के लिए मिठाई, राखी
बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं, वो ले रहे हैं अपने अपने भाई के लिए। रक्षाबंधन को लेकर अच्छा है और हम लोग ये कोरोना महामारी लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं। जितने भी मेरे मिस्त्री हैं सबको मास्क लगा के, जितना भी मिठाई बना रहे हैं सब मास्क लगा के बना रहे हैं, सफा सुथरा से। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाज़त। नमस्कार।